दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया भर में ट्रेड वॉर चल रहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया, अलग अलग तरह के टैरिफ लगाकर और फिर से हटाकर। राइट। इस बीच आज सोने के भाव पर एक बड़ी खबर सामने आती है। गोल्डमैन सैक्स फर्म की तरफ से ये लेटेस्ट अनुमान जारी किया गया कि सोने का भाव 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। वैसे अभी भी सोना रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर चल रहा, लेकिन आखिर सोने का भाव 1,30,000 तक कब तक जा सकता है? ये अनुमान दुनिया भर में चौंकाने वाला है, क्योंकि खास करके अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और दुनिया भर में मंदी की आशंकाओं के कारण सोने के भाव इतने पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ये गोल्डमैन सैक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट को थोड़ा विस्तार से। तो आपको पता होगा, दुनिया भर में ट्रेड वॉर और इकोनॉमिक उथल फुथल की शुरुआत हुई जब एक दिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में ठीक 10 दिन पहले अचानक घोषणा कर दी, भारत पर भी 26% टैरिफ लगाया और भी दुनिया भर के कई देशों पर 50% तक जवाबी टैरिफ शुल्क लगाने की घोषणा की थी। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की, टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिका का बाजार भी धड़ाम से गिर गया। 6% तक स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई। जिम क्रेमर ने भी भविष्यवाणी की थी, 2 दिन में ही अमेरिका का मार्केट के $5 ट्रिलियन गिरा। और जिम क्रेमर की ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी भारतीय शेयर बाजार के लिए भी सही साबित हुई और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का असर दिखा। हाल ही में आपको पता होगा, बीते सप्ताह की शुरुआत में ही शेयर बाजार एक साल में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट पर पहुंच गया था। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ रुपए तक घट गई थी। राइट। जब ये पूरा सिलसिला चल ही रहा था, इसी दौरान सोने के भाव में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर मार्केट के साथ साथ सोना चांदी भी धड़ाम हो गया था। तब लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है। कई मार्केट एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि इस साल सोने ने 19% तक का रिटर्न दिया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त सोने का दाम गिरकर अभी सप्ताह भर पहले 88,000 तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत बदलाव देखने को हमें मिले। इधर हमारे भारत में भी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की, जिससे कि लोगों को बैंक लोन वगैरह सस्ता मिलने लगे। तो वहीं उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ गया कि ये यूं अचानक लिया हुआ फैसला ना सिर्फ दुनिया भर के दूसरे देशों को तबाह कर देगा, बल्कि खुद अमेरिका में भी मंदी आने का खतरा बढ़ गया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति 7 दिन में ही बैकफुट पर आए और उन्होंने अगले 90 दिनों तक के लिए, मतलब अगले 3 महीनों तक के लिए दुनिया भर के सभी देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि उस वक्त चाइना और अमेरिका के बीच काफी ट्रेड वॉर चल रही थी, तो चाइना पर उन्होंने उस दिन और टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। और ट्रंप ने कहा कि सभी देशों के लिए तो 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ रोक दिया है, लेकिन चाइना के लिए उन्होंने ये आदेश लागू नहीं किया था। वो बोले कि चीन को अब पता चलेगा कि यूएस को लूटने के दिन गए। हालांकि बीच में ट्रंप के खास दोस्त एलन मस्क ने भी उनको समझाया था, ये टैरिफ प्रस्ताव लगाने के फैसले को वापस लेने की अपील की थी, लेकिन मस्क के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। खैर, जैसे तैसे उन्होंने 90 दिन के जैसे ही रोक लगाई। अमेरिका के शेयर बाजार में भी 12% तक की बढ़ोतरी देखी गई और दुनिया भर में इकोनॉमी वापस थोड़ी ठीक ठाक लेवल पर आई। और तब गोल्डमैन सैक्स ने जो अमेरिका में 65% मंदी का अनुमान लगाया था, उस अनुमान को भी वापस ले लिया था। वरना गोल्डमैन सैक्स, जो कि वही फर्म है जिसने अभी सोने चांदी का ये 1 लाख पर जाने का अनुमान लगाया, उसने कहा था कि अमेरिका में अगले 12 महीनों में यानी 1 साल में 65% तक मंदी आने की संभावना है। हालांकि दोस्तों, कई सारे अर्थशास्त्रियों ने तो अभी भी चेतावनी दे रखी है कि भले ही ट्रंप ने टैरिफ पर रोक लगा दी है, बावजूद उसके अमेरिका में मंदी का खतरा तो बरकरार है। तो दुनिया में जब भी मंदी का खतरा आहट होती है ना दोस्तों, तो ही सोने चांदी जैसी महंगी धातुओं के भाव बढ़ते हैं। समझ रहे हो? दुनिया में कोई भी पेंडेमिक आता, जैसे कोरोना वगैरह आया था, मतलब जब भी कोई संकट आता तो सोना एक तरह से दुनिया भर के सभी रिजर्व बैंकों के पास भी रिजर्व एसेट के रूप में होता है। यही वजह कि सोने के दाम अचानक बढ़ने लगते हैं। तो इन्हीं मंदी के आहटों के बीच अभी 3 दिन पहले तो सोने ने एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था और एक ही दिन में सोने के दाम 3,192 रुपए तक बढ़ गए थे। उसके बाद इससे साल अब तक सोना 22% तक बढ़त में रहा और अभी सोने का भाव 93,353 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर चल ही रहे थे कि इसी बीच अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर और बढ़ने लगी। क्योंकि जब अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 145% किया, तो जवाब में अमेरिकी एक्सपोर्ट पर भी चीनी टैरिफ बढ़ाकर 151% तक कर दिया गया। तो अमेरिका चाइना के बीच जो टैरिफ वॉर शुरू हुई, इस बीच दुनिया भर में एक बार फिर से मंदी की आहट दिखने लगी। हालांकि अभी एक दिन पहले तो चाइना सरकार ने ट्रंप से ये अपील भी की थी कि अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करे। चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि जिसने शेर के गले में घंटी बांधी ना, वही खोले, क्योंकि गलती अमेरिका ने की तो अमेरिका अपनी गलती सुधारे। बीते दिन चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ये अपील की गई, लेकिन अभी तक भी ये अपीलें कोई काम नहीं आती दिख रही है। और यही कुछ वजह है दोस्तों कि सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सोने में आने वाली तेजी के पीछे 3 वजह बताई जा रही है। एक तो अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी के कारण दुनिया भर में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने की वजह से भी सोने की कीमतों में तेजी आई है। और तीसरा, अब शादियों का सीजन नजदीक आ रहा, तो इस वजह से भारतीय समाज में सोने के गहनों की भी मांग बढ़ रही है। अभी अप्रैल की 13-14 तारीख के बाद तो खरमास भी खत्म हो चुका है, वैसाख महीना शुरू हो गया, तो अब शादी ब्याह मांगलिक कार्य वापस शुरू होने जा रहे हैं, तो इस वजह से भी सोने की मांग बढ़ने लगी है। तो ये तो कुछ वजह है कि सोने के दाम इतने
कितने बढ़ रहे हैं। अब आज जो दोस्तों गोल्डमैन सैक्स की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि सोने का भाव 1,30,000 रुपए तक पहुंच सकता है इस साल अमेरिका चाइना के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर की वजह से, और इंटरनेशनल मार्केट में इसके रेट $4500 प्रति औंस तक पहुंच सकते हैं। तो ये $4500 प्रति औंस को अगर कैलकुलेट करें तो भारतीय मार्केट में 10 ग्राम सोने के दाम 1,30,000 रुपए तक जा सकते हैं। ये एक विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, उसकी तरफ से अनुमान जारी किया गया है। हालांकि दोस्तों अगर दुनिया में ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क एक्सट्रीम लेवल तक नहीं भी पहुंचता है, तब भी सोना इंटरनेशनल मार्केट में $3700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। समझ रहे हो, मतलब उस हिसाब से भी अगर इंडियन रुपीज में देखें तो सोने का भाव 1 लाख के ऊपर तो पहुंच ही जाएगा। अभी सोना 93,353 रुपए के ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। देश के 4 महानगरों में सोने की कीमत आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी लगभग ऑल ओवर कंट्री में रेट वही होते हैं। और वैसे अगर आप सोने में निवेश करते हो तो आपके लिए एक और सलाह बता दूं, फिजिकल गोल्ड के बजाय आप ETF के जरिए भी सोने में निवेश कर सकते हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके, क्योंकि ETF में निवेश करने के कई बेनिफिट भी होते हैं। डिजिटल गोल्ड पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं। और बाकी सोना खरीदते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, सर्टिफाइड BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड ही खरीदें, कीमतों को क्रॉस चेक करें और कैश पेमेंट की बजाय ऑनलाइन पेमेंट करें। ओके, तो ये दोस्तों गोल्ड प्राइस को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस साल सोने का भाव कहां तक पहुंच सकता है? मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर तो जा ही सकता है। आपकी पर्सनल राय और ओपिनियन भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।